ये लाल झंडा इस बार उखाड़ के फेंको कि ये दूसरी बार इन कॉलेजों की तरफ मुंह ना कर पाए। आपकी सोच में इतनी ताकत है कि ये लाल झंडे वाले अपने आप उखड़ते चले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव है। कुछ पार्टी ऐसी है जिनका यहाँ पे एडमिशन भी नहीं है, बाहर से राजनीति करते हैं, बच्चों को एक तवे की तरह यूज करते हैं, नीचे आग लगाते हैं और ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं और उनसे वोट लेते हैं, जातिवाद करते हैं, पक्षपात करते हैं, धर्म से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को बंटवारा करते हैं लोगों का। और जब बच्चों की यूज में ले लेते हैं उनको, जब लास्ट में रात को कॉल करके बोलते हैं कि आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है, हम किसी लड़की को लाएंगे, हम भी राजी है, लड़की को लेके आओ, लेकिन उपाध्यक्ष पे क्यों, अध्यक्ष पे लेके आओ। आपने पहले उसको चूज कर लिया जो अध्यक्ष पद है। उन लोगों को बोलना तक नहीं आता तो वो स्टूडेंट की आवाज क्या उठाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगवाने के लिए, अपनी गाड़ी के आगे अध्यक्ष पद लगवाने के लिए सिर्फ काम करते हैं और उनका यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं और जाते हैं। उसके अलावा उनका अगर आप कॉलेज का रजिस्टर उठा के भी देखोगे तो ना के बराबर उनकी मिलेगी। तो इस समय ये कहना चाहता हूँ 26 तारीख को सब भाई ज्यादा से ज्यादा वोट करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो सही है उसके साथ रहें। की धड़कन है हमारे बहुत ही चहेते जो युवाओं की क्रांति की आवाज, जो आपकी आवाज बनकर आज नवलगढ़ में पहुंचे हैं, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जोरदार तालियों के साथ यह स्वागत करते हैं। निवेदन करता हूं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से वो अपना एक आशीर्वाद मंत्र देकर जाए ताकि हमारा भाई अमन जो ज्यादातर वोटों से जीत करे के 300 की एक सीट लेकर निकले यहाँ से। मैं आप सभी का सबसे पहले तो जो आपका नवलगढ़ का कॉलेज है उसके भव्य प्रांगण के सामने आज की जो रैली आप लोगों ने निकाली, जिस जोश और जज्बे से आप लोग गाड़ियों में नारे लगाते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ पधारे हैं और आपने मेरा भी स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको राम राम कहता हूँ, सलाम वालेकुम कहता हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोगों से एक ही बात करने आया हूं। जितने और संगठन हैं, मैं देख रहा था जगह जगह पर कहीं एसएफआई का लगा हुआ था, कहीं एनएसयूआई का लगा हुआ था। ये वो संगठन हैं जो छात्र राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, नारे लगवाते हैं, धरने दिलवाते हैं, झूठे वादे देते हैं और जब कभी छात्रों को देने की बात आती है, लौटाने की बात आती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आज एसएफआई के लोगों से। एसएफआई के लोगों ने भगत सिंह जी की तस्वीर लगवा रखी है कि नहीं लगा रखी है? उनसे पूछें एक बात कि एसएफआई लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप है, लाल झंडे वाले हैं और लाल झंडे वाले 75 साल में 50 साल इस देश की सरकार में रहे कि नहीं रहे? 50 सालों में जिस भगत सिंह की तस्वीर लगा करके बैठे हैं, क्या उसे वो शहीद का दर्जा दिला पाए? नहीं दिला पाए। बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में इनके आका रहे, शहीद भगत सिंह को कभी एक स्टैच्यू लगाकर उसका सम्मान नहीं कर पाए और आज तस्वीर लगा के घूमते हैं। मैं उस इंसो पार्टी से हूं, आप उस इंसो पार्टी से हैं जिसको एक मौका मिला भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह का नाम रखवाने का काम। दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ढोंग है एसएफआई,
ये ढोंग है NSUI। भाई ये तो टिकट उसको देते हैं जिसकी जेब में माल हो, अमीर घर का बच्चा हो, धन्ना सेठ का परिवार का हो। और चौधरी देवीलाल जी की सोच ये रही हमारी पार्टी से वो आगे बढ़े जो गरीब का हो, किसान का हो, कमेरे का हो, मजदूर का हो, दलित का हो, पिछड़े का हो, बैकवर्ड का हो। आज हम एक सोच के लोग, मेहनत कर मजदूरी करने वाले आम घरों के बच्चे एक माला में जैसे मोती पिरोए जाते हैं वैसे संगठित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये लाल झंडा इस बार उखाड़ के फेंको कि ये दूसरी बार इन कॉलेजों की तरफ मुंह ना कर पाए। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई नवलगढ़ तो वो जाएगा जिसको जाने की बाण हो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो नवलगढ़ तो भाई अमान हमारा साथी नवलगढ़ के कॉलेज का प्रधान बनने जा रहा है आप लोगों की ताकत ने आके। 2 दिन मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, चुनाव जीतो। क्लासरूम से लेकर के लाइब्रेरी तक और हॉस्टल से लेकर के खेल के मैदान तक की कोई दिक्कत होगी। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पता लगा लो चंडीगढ़ में कितना काम किया। दिल्ली के कॉलेजों में कितना काम किया, हरियाणा में कितना काम किया। आपके यहाँ चुनाव होते हैं, हरियाणा में चुनाव नहीं होते थे। इनसो के साथियों ने संघर्ष किया, दिन रात एक की, हंगर स्ट्राइक किया और अपने संघर्ष के बलबूते सरकार को झुकाया। ना केवल झुकाया बल्कि हरियाणा में भी अब छात्र संघ के चुनाव करवाने शुरू कर दिए। ये इनसो की कुर्बानी है। इसलिए आपसे कहता हूं, खुला निमंत्रण देता हूं कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा जो आम जनता की, किसान की विचारधारा है, उसके हम सब साथी एक हो जाएं। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। भाई सामान को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जिताएंगे। नहीं, हल्का हल्का बोलो, दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास जताओ, जिताओगे। आप सब पधारे, आपने मेरी बात को सुना, आपने जो ऊर्जा का संचार किया। वो कहते बड़ा पेड़ वट वृक्ष बनने से पहले पौधा लगाना जरूरी है। ये तुम लोगों ने पौधा लगाया है इनसो का। एक सोच आज इन कॉलेज में जागृत हुई है। आपकी सोच में इतनी ताकत है कि ये लाल झंडे वाले अपने आप उखड़ते चले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ है सर, आपका स्वागत है नवलगढ़ की पावन धरा। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा बड़ा पुराना जुड़ाव है नवलगढ़ से, आज का नहीं, 4 पीढ़ी का जुड़ाव है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी यहीं से चुनाव लड़े, मेरे पिताजी भी आपके दातारामगढ़ से सीकर से लड़े। तो हमारा तो आज का नहीं, बड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव है और हरियाणा के नजदीक लगता है। वो कहते हैं बेटी रोटी का नाता है हमारा हरियाणा वालों का राजस्थान से। अमान के पक्ष में है, छात्र राजनीति है, कुछ अलग ही रखती है आपकी राजनीति से अलग। तो किस तरीके से ये छात्र राजनीति और कौन से ऐसे मुद्दे, एजेंडे रहेंगे जिनको लेकर आज अमान ने आपको मैदान में उतारा? किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उसके छात्र राजनीति को मजबूत करना जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यही सपना था और यही सपना चौधरी देवीलाल का, स्वर्ग भगत सिंह का भी यही सपना था और यही सपना इस देश के महान विभूतियों का रहा कि इन कॉलेजों में अगर अच्छी लीडरशिप पैदा होगी तो देश के अंदर अच्छी लीडरशिप आएगी। आपने एसएफआई के बारे में आज बहुत कुछ बोला कि शहीद आजम भगत सिंह। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कम्युनिस्ट लाल झंडे वालों ने आज तक क्या किया शहीद भगत सिंह के नाम पे? एक बात ये मुझे बता दें, या उस तस्वीर पे से उस फोटो को हटा दें। एक भी काम इनके पास गिनवाने को नहीं। बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि एक मौका हमें मिला 2 साल के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो कोई कर नहीं सकता था, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने करवाया। बिल्कुल, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। एक चीज और जानना चाहिए, एक चीज और जानना, भगत सिंह की सबसे बड़ी मूर्ति हम जल्द लगाने जा रहे हैं, जो सबसे ऊंची मूर्ति हो। पार्टी की विचारधारा किस प्रकार स्टूडेंटों में काम कर रही है? हमारी सोशलिस्ट सेक्युलर किसान कमेरे के जो बच्चे हैं उनको हम संगठित कर रहे हैं कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि ये दूसरे जो हैं, ये पूंजीपतिवाद, ये सामंतवाद, ये धर्म, ये जाति, इन सब चीजों से हमें लड़ना है। मुद्दे तो जैसे कि और पार्टीज है, जैसे मैंने अभी 2 साल एसएफआई में गुजारी, जब मैं काबिल बना उस पद के लिए तो मुझे बोला गया है कि पहली बात तो ये बोली गई कि तेरे पास से 2 लाख रुपए लगेंगे अगर तेरे को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है। तो अगर ये पार्टी ऐसे बोलती, की तरफ से बोला गया, ये एसएफआई की तरफ से बोला गया जो इनके हेड है, और अगर ये पार्टी ऐसे बोलती कि स्टूडेंट की पार्टी है तो ये बात उनको करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर
और दूसरी बात ये बोली गई कि तुम जैसे अल्पसंख्यक को वोट कौन देगा अगर हम आपको खड़ा भी कर दें। तीसरी बात, इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जैसे उनको बोलना तक नहीं आता। अगर उनको खुद को बोलना नहीं आता तो वो स्टूडेंट की आवाज़ कैसे उठाएंगे। वो खुद जैसे 4 जनों को खड़ा कर देते हैं और उनका हेड बोलता है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं तो वो दूसरों को कैसे खड़ा करेंगे। दूसरी बात, जब मेरी टिकट काटने की बात की, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि लड़की को ऊपर लाना पड़ेगा, लड़कियों के वोट नहीं आएंगे। तो इस सेंटेंस से आप साफ साफ समझते हो कि लड़कियों के वोट के लिए ऊपर ला रहे हैं, ना कि लड़की को खुद को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लड़की को ऊपर ही लाना था तो अध्यक्ष पद पे लाते, हम भी सपोर्ट करते हैं। लड़की को उपाध्यक्ष पद पे क्यों लाया आप? अध्यक्ष पद और महासचिव पद 2 मेन होते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर दिया बिना किसी से पूछे, और बाद में आपको लड़की की याद आती है कि लड़की की वोट है। लड़की यहाँ पे 70 से 75% लड़की है और सब किसान परिवार मिडिल क्लास से आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा धोखा किया है स्टूडेंट के साथ में, जातिवाद किया है, पक्षपात किया है, धर्म पे ऊपर। पहले कौन से पद पे आपने जो एसएफआई की टिकट की दावेदारी है वो की? मैंने अध्यक्ष पद पे की थी और उनका कहना था कि जिसकी मेजोरिटी होगी, जो जितने भी अपन कमेटी मेंबर है, जिसकी मेजोरिटी होगी हम उसको खड़ा करेंगे कैंडिडेट के लिए, मतलब कैंडिडेट बनाएंगे। आपके एक साथी और थे बसंत सैनी जो एसएफआई से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनका थोड़ा टिकट कटने के बाद उनका चुनाव लड़ना किसी अन्य के साथ जाकर किस ओर इंगित कर रहा है जी? उनको पहले मतलब इनका एक छोटा सा एक, जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि उनको घोल रखा है, यूज के लिए कर रखा है अपन ने। इनके मन में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है। ये मन में सिर्फ पक्षपात रखते हैं और ऊपर से दिखाते हैं हाँ हाँ, और रात को जब इनका पूरा जैसे मेरे को रात को फोन करके बोला जाता है कि भाई तेरी टिकट काट दी गई है, और किसी लड़की को दे, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी भी बहन है, टिकट को दो क्यों नहीं दो लड़की को, लेकिन अध्यक्ष पद पे दो ना, किसने मना किया है? जब लड़की को ऊपर लाना है तो अध्यक्ष पद, आज इस कॉलेज के अंदर 70 से 75% या फिर ज्यादा ही मान लो लड़कियां हैं, तो उनको अध्यक्ष पद पे दो ना, क्यों उनको नीचे ला रहे हो आप? पहले कभी उसका नाम ही नहीं लिया, जिक्र ही नहीं किया, आज तुम्हें ये लग रहा है कि लड़कियों के वोट टूटेंगे तो तुम लड़की को ला रहे हो, वरना तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था उस चीज से। तो ऐसा पैसे हटकर आपने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की है जिससे आप अध्यक्ष के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, क्या ऐसा जुड़ाव रहा दूसरी पार्टी के साथ कि ऐसा पैसे हटकर आप एक नई पार्टी है उसको चूज किया है? दूसरी पार्टी से जुड़ाव बहुत अच्छा रहा मेरा। स्टूडेंट के लिए काम करती है, स्टूडेंट के लिए जुड़ती है, स्ट्रगल करती है, और दूसरी पार्टी ने बस इतना कहा मुझे, ना कि और पार्टी की तरफ पैसों की बात करके, सिर्फ ये बोला कि तू अपना स्ट्रगल कर, मेहनत कर, बाकी हम सब तुम्हारे साथ हैं, स्टूडेंट जीतेगा, स्टूडेंट लड़ेगा। अमन के पिताजी हमारे साथ हैं। बेटा मैदान के अंदर है, आज आप भी प्रचार में आए हैं, अब देख सकते हैं कि युवा टीम वो भी प्रचार। हमारे गार्जियन के लिए तो सभी बेटा बेटी है, जितने भी इस कॉलेज में है सभी अच्छे परिवार से है, सभी गार्जियन के लिए तो हमारे तो बेटा बेटी एक जैसे है। बात यह है कि चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, भेदभाव तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, और जाति और धर्म पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इन पौधों में ये जहर आप भी से डाल दोगे तो ये बड़े होके क्या देंगे आप? ये सिवाय नफरत के सिवाय कुछ नहीं लेके जाएंगे। इतनी बड़ी जो ये विद्या मंदिर है, यहाँ अगर जाति धर्म की बात होने लगे है ना, तो ये बड़ी जुमला है, भारत के लिए बड़ा नुकसान है। ये इन बच्चों को तो ये इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। और फिर भी अगर ये बातें मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर है। देखो, अगर कोई दूसरा लड़का भी जीता तो मेरा तो बच्चा समान है, उनको काम आखिर इस परिसर के लिए करना है, बिल्कुल है ना। तो संघर्ष तो अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब जब आप बचपन में ये चीज करोगे तो अपने एक विल पावर बनता है ना, जहन में भी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके लिए ये शुरुआत होती है। इसी शुरुआत में अगर पॉइजन डाल दिया जाए, है ना, जैसे अपना कहते हैं ना, एक तो देसी खाद होती है पौधों में, और एक जो है जहरीली दवाएं डालती उम्र है, युवा जोश है, उम्र में ये चीजें बहुत गलत है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रेम भाव से लड़ो, सब भाई भाई हो, और कोई भी जीते फिर एकजुट होकर आपको इस मंदिर में आना है, सभी को साथ बैठकर, सभी को साथ बैठकर, और साथ में तुम रहोगे तो तुम्हारी ताकत बनेगी, सरकार भी सुनेगी और आवाम भी सुनेगी और ये प्रशासन भी सुनेगा। जब आप डिवाइड हो जाओगे तो आपका फायदा कोई और उठा लेगा, है ना। मेरे जैसे और पॉलिटिकल आदमी है, वो आपको बगल में डाल के अपने हित को सिद्ध करते हैं, बाकी स्टूडेंट का भला नहीं करते हैं। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी से हो, अलबत्ता तो इनको ये चीज़ है ना मायने ऐसे करना चाहिए कि भाई जीते कोई भी, ठीक है। ये भेदभाव इनको आ गया बीच में, ये नहीं आना चाहिए था, ये बड़ी बात है। चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे जाट बिरादरी हो, आज इनमें ये जहर की बातें होने लगेगी तो फिर देश का भविष्य बहुत खराब। 2 दिन बाद में चुनाव है, अब छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे हर पार्टी ये कहती है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। कुछ लोग बगल में डाल के ये भी बोलते हैं कि कसम खाओ कि मुझे वोट दोगे। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जब वोट देने जाओ तो अपने एक बार अंतरात्मा से पूछ लेना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच्चाई, क्या झूठ है,
और सबको वोट देना आना है, सबसे ज़्यादा वोटिंग करनी है, पोलिंग कम नहीं होनी चाहिए, सब वोट देना हो और वोट सबके मन का होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगे, जो तुम्हें लगे काम करता है या आगे जाके तुम्हारे लिए काम करेगा, उसे वोट दो। तो ये थे कैंडिडेट राजकीय महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के रूप में उम्मीदवार अमान हमारे साथ थे। अमान ने जो बातें बताई, इस सुनकर आपको क्या लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्या लगता है महाविद्यालय में इस बार अध्यक्ष का ताज है वो किसके सर होगा, इस चीज़ को भी आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।